हेलो दोस्तों, तो फिर से ये हमारा शायद तीसरा या चौथा लेक्चर है। ठीक है ना। हम नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उन पीवाईक्यू के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे और क्वेश्चन को जल्दी से अप्रोच कैसे करना है ये देखेंगे। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी नई बातें निकल के आएंगी आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में NaCN गिवन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। ठीक है ना। ये साइनाइड है, इस पर नेगेटिव होगा, मेटल है तो इस पर पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, तो ये क्लोरीन है, एक लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर लेगा। ठीक है, ये साइनाइड यहाँ अटैक कर लिया, इसे बाहर निकाल दिया लिविंग ग्रुप की तरफ, तो साइनाइड आ गया। ठीक है, अगली स्टेप में निकिल H2 गिवन था, जो कि रिड्यूस कर देगा, रिडक्शन कर देगा। किसका रिडक्शन कर देगा? साइनाइड को CH2NH2 में चेंज कर देगा। देखो ये कर दिया साइनाइड को CH2NH2 में। अब देखो अगले स्टेप में एसिटिक एनहाइड्राइड गिवन था। एसिटिक एनहाइड्राइड ACTO करके लिखा आता है, या स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, CH3 ये होता है। अब देखो इस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। ऐसे ही क्यों ओपन हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो इधर उधर होता है जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये हो गया और नेगेटिव चार्ज फिर वापस आएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा हमारा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर था तो यहाँ पे आके जुड़ गया ये। ठीक है ना, मतलब ये देखो ये कार्बोकटायन इस नाइट्रोजन से जुड़ गया, ये वाला जो अटैक किया था। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगली स्टेप में अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, बोला था कि विच आर द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पॉसिबल नहीं होती, ये बात याद रख लो। कभी डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन पे कार्बोकटायन है ना, वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पॉसिबल होती। ठीक है, अगर मान लो ब्रिज कार्बोकटायन ऐसे बनाता है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो देखो जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन था सब में, हाइड्रोजन को हम बाहर निकालते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अभी ऊपर देखा तो कार्बोकटायन बना लिए। अब देखो लीस्ट रिएक्टिव बोला था, तो ये कार्बोकटायन ये वाला केस मैच खा रहा है ना, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब लीस्ट रिएक्टिव यहीं पे होगा। और सबसे मोस्ट रिएक्टिव पूछता तो यहाँ पे होता, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। देखो ये कार्बोकटायन ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस फिर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव ये होगा, लीस्ट रिएक्टिव ये होगा। ठीक है, दोनों बता दिया। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनआइंसोमर। तो इनआइंसोमर की दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कभी भी आपको जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये। देखो इनआइंसोमर मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज तो हो, मतलब उनका फेस मिरर मिरर रख दो बीच में, फेस दिखना चाहिए, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। जैसे देखो ये वाला है, ये आपस में इनआइंसोमर है कि नहीं। देखो सर, ये हमने शीशा रख दिया मिरर। अब मिरर मतलब ये OH राइट साइड में है, देखो राइट साइड में ना, ये लेफ्ट ये राइट, तो ये राइट है। अगर शीशा रख दिए तो ये लेफ्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट में हो गया। देखो इस बार लेफ्ट में है, और ये राइट है तो ये भी लेफ्ट में होना है, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, मतलब ये मिरर इमेज तो है। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल को कैसे जस्टिफाई करें? तो देखो एक स्ट्रक्चर को उठा के दूसरे के ऊपर रख दो, तो इसे उठा के ऐसे रख दोगे, तो देखो इसे उठाओगे यहाँ पर H और H इसके ऊपर आएगा। देखो ऐसे उठा के ऐसे इस पर रख दो, देखो H के ऊपर OH आ रहा है। अगर H के ऊपर H आता तो सुपर इम्पोजिबल, H के ऊपर OH आ रहा है, अलग 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 आ रहे हैं टर्म, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये जस्टिफाई हो गया, तीन आइसोमर है, तो यही कंडीशन होती है। ठीक है, बाकी फुल वीडियो ना मैंने i10 थिंकिंग चैनल पर अपलोड कर रखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इसको देखने के बाद। ये सारे कॉन्सेप्ट एक 26 मिनट की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, कम समय में टू दी पॉइंट चीज़ें ट्रिक के साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ज़रूर देखना @IITN थिंकिंग चैनल, वहाँ पे मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करता हूँ सिस्टमैटिक वे में। ठीक है ना, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, अब इसको तो मैं, ये तो मेरा इमेज ही नहीं है। ठीक है ना, वो बाकी चीज़ें i10 थिंकिंग चैनल पे देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो बताते हैं। ठीक है, देखो आज का दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसको भी हम आपको बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, इसमें बोला था कि विच आर द फॉलोइंग आर क्या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मतलब क्या होता है, एक ट्रिक याद रख लो, ये वाला P एब्सेंट NCO, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो तो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, कायरल होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। बस याद रख लो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल, ए कायरल और ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो देखो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कब देखना, जब साइक्लिक मॉलिक्यूल हो। ठीक है ना, साइक्लिक वाला मतलब ये इसमें देखना आप, जैसे मैं बताया हूँ। और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर एक भी कायरल सेंटर दिख गया, अगर एक ही केवल एक कायरल सेंटर है तो मस्ट बी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो देखो ये आपको एग्जाम में ना नाम लिख के गिवन था, इसका नाम 1-ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका 1-प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो वो तो बना लोगे। तो देखो कायरल सेंटर यहाँ पे देखो, ये कायरल सेंटर है, ये एलिसाइक्लिक वाले हैं ना, मतलब साइक्लिक फॉर्मेट में नहीं है कंपाउंड, तो कायरल सेंटर खोज लो। कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो देखो ये sp3 कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप 1 2 3 4, तो जुड़ा है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, सिंपल बात।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोला था C7H16, अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका स्ट्रक्चर बताओ। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, मतलब कायरल होगा, उसमें उल्टा, उसका ऊपर वाले क्वेश्चन का ये उल्टा है। तो हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया है। 7 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कायरल भी बनाना है तभी तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये आपको ऑप्शन में गिवन था, इवन कुछ बनाना नहीं था आपको, ऑप्शन में बना के बस देख लेना था, कायरल खोज लेना था। देखो ये कायरल है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 4, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर वीडियो IITN थिंकिंग चैनल पे आपको अपलोड है, लिंक कैप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पे सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में वीडियो अपलोडेड है, ट्रिक और ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसे देखोगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया है मेहनत करके। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।